सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान से सियासत गर्मा गई है और अब इसी बयान पर यूपी में भी जबरदस्त हंगामा बरपा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के नाम पर सपा को एक अल्टीमेटम दे दिया। योगी ने कहा कि ऐसे क्रूर शासक की तारीफ करने वाले नेता का इलाज सिर्फ यूपी में ही संभव है। सपा को अपने ऐसे विधायक के कारनामे पर शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? औरंगजेब की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पहले से ही है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी से ये सवाल किया कि आखिर ऐसे विधायक के बयान का समर्थन क्यों, जिस पर सपा के एक और विधायक बरस पड़े। सपा विधायक अतुल प्रधान का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे में सियासी तड़का लगाकर लोगों को लड़वाने का काम कर रही है। यही इनकी संजीवनी है, यही बस काम ही है और क्या है। ऐसी चीजों की तो इंतजार करते रहते हैं। अखिलेश यादव ने उनके ऊपर जो निष्कासन की कार्रवाई की उसके ऊपर ट्वीट किया और उनके पक्ष में ट्वीट किया, अभिव्यक्ति की आजादी का ये हमेशा यही करते हैं। हिंदू मुसलमान लोगों को पूरे बांटने की सियासत है। हिंदू मुसलमान की बात करके लोगों को बांटने का काम इनका है और ये इसी तरह की सियासत में इन्वॉल्व है और बहुत सारी समस्याएं उनको उठाना चाहिए। योगी ने अबू आजमी को यूपी बुलाया तो सपा विधायक ने लोकतंत्र की दुहाई देना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में सिर्फ तथ्यों पर बात की थी, जिसे लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है। उन पर दर्ज किए गए केस और विधानसभा से निलंबन को लेकर उनका कहना है कि सरकार अब खुले तौर पर तानाशाही कर रही है। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कर सकता। हमने जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ नहीं बोला है। हमने वही चीज़ें बोली हैं जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। ये मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है और इसीलिए शिवाजी के नाम पर सियासत करने से उद्धव गुट भी पीछे नहीं रहा है। पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि अबू आजमी ने जो किया उसके लिए उन्हें सिर्फ एक सत्र ही नहीं बल्कि पूरी विधानसभा से निष्कासित कर देना चाहिए। उन्होंने इस दौरान अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनकर लाए। अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी हार के बाद ध्यान साधना में चले गए हैं, लेकिन जाते जाते मीडिया को कुछ और ब्रेकिंग्स और विपक्ष को एक नया एजेंडा दे गए। केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब गए हैं, लेकिन उनके हाई प्रोफाइल काफिले पर अब जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। लेकिन नजारा देखने वाला था। 50 से ज्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था। 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में। 100 से ज्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे। एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार के लालू यादव पर लगाए गए आरोपों पर तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया। नीतीश ने कहा था कि लालू को बड़ा बनाने के पीछे उनका हाथ है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश तो खुद आरजेडी की मदद कर से ही सीएम बने, उन्हें इतना अहंकार करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए। नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ। लालू जी तो कितनों को बनाया। लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को।
तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया उनके पार्टी को बचा करके। सिस्टम ही जो है बीमार हो चुका, खटारा हो चुका है। रिटायर्ड हो अधिकारियों के साथ टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है।